हेलो फ्रेंड्स, यादगार थर्सडे में आप सबका स्वागत है। ये उन दिनों की बात है जब मैं बीएड के मेरे सेशंस चल रहे थे, बीएड के क्लास चल रहे थे और हम सब बहुत अच्छे से बीएड डिग्री की मेहनत कर रहे थे। एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के उन दिनों के कॉलेज के दिनों की बात है। अब उन दिनों जैसे ही ऐसा होता था कि शाम को एक टास्क मिलता था, दूसरे दिन उसे रिप्रेजेंट करना रहता था और एक प्रेशर बना होता है कि वो चीज़ें अच्छे से अच्छे हम करें, मतलब रिप्रेजेंट करें, ये करें। शायद आजकल भी समझ सकते हैं कि आजकल बच्चों पे कैसा प्रेशर होगा, तो वही चीज़ें मैं भी फील कर रही थी उन दिनों। घर जाकर थोड़ा सा रिलैक्स करके रात को आराम से जब टास्क लेकर बैठी, तो प्रॉबिंग का टास्क था प्रॉबिंग स्किल्स को डेवलप कर, मतलब प्रॉबिंग स्किल्स का यूज़ करते हुए किसी भी एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमें प्लान करना था। 5 to 7 मिनट्स का इंट्रोडक्शन एक प्लान करना था। मैंने जो टीचिंग फील्ड से उन्हें समझ में आएगा, प्रॉबिंग स्किल इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो क्वेश्चनिंग स्किल कहा जाता है। एक ऐसे क्वेश्चनर बनाए जाते हैं जहाँ बच्चों से ही उस टॉपिक को रिलेटेड या उस पर्टिकुलर जोन को रिलेटेड कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा पाए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनको थॉट प्रोसेस में ले जाए। अब यहाँ पर मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया था हिस्ट्री का। मुझे ठीक से याद है कि मैंने गौतम बुद्धा के टीचिंग्स के ऊपर का टॉपिक सिलेक्ट किया था और मैंने सोचा था कि इस पे क्वेश्चनर भी अच्छी बन पाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इन सब के बारे में थोड़े अवेयर होते ही है। तो मैंने कहा चलो इंट्रोडक्शन भी अच्छी बन जाएगी, क्वेश्चनर भी अच्छा बन जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मैं थोड़ी सी क्लियर थी रात को जब डिनर के बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर बैठी बनाने के लिए, मैंने कहा प्लान अप करने के लिए। उस टाइम पे ग्रुप में बहुत सारे डिस्कशंस होने लगे। उस प्रेजेंटेशंस को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस होने लगे। डिस्कशंस के दौरान कुछ मेरे फ्रेंड्स ने ये लिखा कि उनको वो कंफ्यूज है, प्रोबिंग स्किल्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो कौन से टाइप का प्रोबिंग यूज़ करेंगे, ये करेंगे। अगर हमने एक ही टॉपिक को एक ही प्रोबिंग स्किल को यूज़ किया या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो किस तरह के रिमार्क्स आएंगे, एंड सो ऑन 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 ऑन। और इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के मैं थोड़े से आंसर्स दे रही थी। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो मैं अपना सजेशंस दे रही थी कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, हम ऐसे सोच सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। ग्रुप में काफ़ी डिस्कशंस चल रहे थे। एंड ऑफ द डिस्कशन 40 मिनट्स के उन सब के बाद मैंने कहा चलो अब मैं अपना कुछ बनाने बैठ रही हूँ वरना लेट हो जाएगा। एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाइक कि हाँ चलो अब डिस्कशन बहुत हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी वाइंड अप द डिस्कशन एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैंने जैसे वो पेन एंड पेपर पे लिखना शुरू किया, मैंने उसका ड्राफ्टिंग करना शुरू किया। आई रियलाइज्ड कि मुझे खुद को ही ड्राफ्टिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। वही क्वेश्चंस जो हमने ग्रुप में डिस्कस किए थे वो इसमें मुझे मतलब वो कमियां, मुझे वो क्षतियाँ उसमें दिख रही थी मेरे बनाए हुए ड्राफ्ट में। मैंने एक निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, करीब करीब 1.5 घंटे बनने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब फील कर रही थी। मुझे ठीक से ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, आज भी याद है, कि जैसे ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट शायद हो ही नहीं पाएगा। मीनवाइल कुछ 11:15 के करीब मेरी एक फ्रेंड मेघना का कॉल आया और उसने मुझे पूछा, मेघा यार क्या करना है अब बता, मेरे घर पे तो गेस्ट है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, अब मैं सोच रही हूँ इस टास्क को लेकर इतना सिंपल सा एक टॉपिक बनाने के लिए। एंड मैंने कहा, उससे बात कर रही थी, बस उससे यही सब डिस्कशन हुई, तो मैंने कहा यार मैं तो और ज़्यादा उलझ गई हूँ, ये सोच रही हूँ वो सोच रही हूँ। उसने कहा यार इतना मत सोच, एक सिंपल सा टॉपिक है, एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन है, 10 मार्क्स है, इसके लिए तू इतना सोचेगी तो पागल हो जाएगी। अमेजिंग वर्ड्स एंड दैट क्लिक्ड मी। मैंने कहा यार तेरी बात तो सही है, बात ये नहीं है कि वो 10 मार्क का प्रोजेक्ट है। मुझे उस फ़ोन को रखने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि बात सही है, कि बहुत ओवर मैं शायद जा रही हूँ, ओवर थिंकिंग में। उसका कहने का इंटेंशन ये था मेघना का। और मैंने वाक़ई में उस चीज़ को, मैंने कहा छोड़ दो, मुझे जितना समझ में आ रहा है, मुझे जितना बेस्ट हो रहा है मुझसे, मैं वो करूँगी। फिर जो भी होगा वो मैम और सर, मतलब वो देखेंगे, सर करेंगे गाइड। और मैंने राइट अप स्टार्ट किया। मैंने उसका डिज़ाइन फॉर्मेट बनाया, ये बनाया, उसके लिए जो ज़रूरी टूल्स थे वो रेडी किए, कैसे रिप्रेजेंट करूँगी या उसके साथ क्या होगा, सारा रेडी। एक बार मैंने अपने आप वो लाइनअप चेक किया एंड आई जस्ट स्लैप्ड एट 1:30। मॉर्निंग में उठी और कॉलेज चली गई वो ब्लूप्रिंट लेकर।
प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। प्रेजेंटेशन आफ्टरनून सेशन में था, तो लंच के बाद वो स्टार्ट हुआ एंड आई वॉज बैंग ऑन। मतलब बहुत अच्छा था, ऐसा सर के फीडबैक आए। और जब सर के फीडबैक बहुत अच्छे के आए, सर का जब मुझे बेस्ट मतलब उनकी ओर से मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट मतलब रिस्पांस मिला, मुझे प्रेज़ मिला। वाओ मेगा बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया। इस प्रॉबिंग में ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी, बस ये एक आध सजेशन आया कि अगर ऐसे एक दो क्वेश्चंस ऐड हो जाते तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाता। एंड आई वाज सरप्राइजिंगली टू हैप्पी विद द ब्रेक स्माइल। और उस दिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। ज़्यादातर केस में हम यही करते हैं कि हम भविष्य में क्या होगा, टेंशन्स, मुझे क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी के टेंशन में रहते हैं। मुझे ये मेथड लेनी चाहिए, वो मेथड लेनी चाहिए, ये भी लेनी चाहिए, मैं सब लेने जाती हूँ। मैंने वो कोशिश की थी वो फर्स्ट 3 स्टाइल में, जो फर्स्ट 3 ड्राफ्ट किए थे और मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया उसमें। मैं सब कुछ एक ही साथ स्टफ़ करने चली गई थी कि एक ही 5 मिनट की इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक का सब कुछ उसमें आ जाए। ये कैसे पॉसिबल था? बट एक होता है ना बेस्ट की परफॉर्मेंस का एक अंदर से कि मैं सब कुछ अंदर दे दूँ तो मुझे बेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये मुझे नेक्स्ट डे समझ में आया जब रिज़ल्ट आया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमने बिल्कुल सिंपल से एक थीम लेकर, एक टॉपिक, एक ही टाइप के प्रॉब्लम स्किल्स को लेकर चैनलिंग में, लेकिन फ्लो अच्छा था, कंटेंट अच्छा था और प्रॉपर फ्लो में वो चला, तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, यानी रिज़ल्ट ओरिएंटेड था। अब देखिए, बात इतनी सी होती है, बस ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे सर टीचर्स ने जब भी मुझे कुछ सजेशंस दिए, उसने मुझे बहुत संवारा है। और अमेजिंगली उस दिन जब मैंने ये सीखा ना और रिज़ल्ट आया ना, मैं खुशी के मारे मैं मेघना को जाकर मतलब यार मेघना तेरी वजह से ये रिज़ल्ट आया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर कि उसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया राइट टाइम पे कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कभी-कभी हमारे बनते हुए कामों को भी बिगाड़ देता है। हम सब कुछ एक ही में स्टफ़ करने चले जाते हैं और ये नहीं होता। ये तो ऐसी बात हो जाती है कि हमें एक ही डिश में मतलब सारे 56 भोग चाहिए। हम फ़ील कर सकते हैं कि इस एक खाने में सारे 56 भोग का टेस्ट है, लेकिन ये हो नहीं सकता। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर टाइम ज़ोन में पर्टिकुलर टास्क के लिए हमें कितना टाइम, कितने एफ़र्ट और क्या देना है। यही बात है कि हमेशा हमारी प्रायोरिटी सेटअप पे आती है। वैल्यू सेटअप होना चाहिए, प्रायोरिटी सेटअप होनी चाहिए। अगर हम क्लियर हैं हमारे प्रायोरिटीज़ को लेकर, हमारे वैल्यूज़ को लेकर, तो हमें पता है कि हमें किन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किन बातों को हमें ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, किन वैल्यूज़ को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। दैट्स अ मॉरल ऑफ दिस मेमोरी। और इसीलिए शायद मुझे ये हमेशा से याद रह गई है। द इंसिडेंट वॉज़ वेरी फ़नी कि उस दिन उसके बाद फ़नी ये हुआ इसके बाद कि बाकी काफ़ी लोग जिन सबको बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने ट्राई की थी, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे, नो डाउट बहुत लंबे, बहुत ब्रीफ, बहुत टास्क करके, सारे टाइप के स्किल्स डाल के, बट आउटपुट शायद वो नहीं आ पाया। इसलिए बहुत सारी रिमार्क्स मिली और फ़नी पार्ट ये हुआ कि एंड ऑफ द डे मुझे पार्टी देनी पड़ी। जी हाँ, मुझे आइसक्रीम पार्टी देनी पड़ी। डेयरी डॉन बरोड़ा में जो वो सयाजीराव सर्कल के सामने है, वहाँ पर मैंने आइसक्रीम पार्टी दी थी, ये मुझे आज भी याद है। क्योंकि उस दिन मैंने सुबह-सुबह ये बेट मारी थी कि मेरा इतना सिंपल सा छोटा-सा ये प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं बेस्ट करूँगी ग्रुप में। बेस्ट कोई मतलब दूसरे के साथ ये बेट लगी थी कि यार छोड़ो आज तो मेरा होना ही नहीं है इतना बेस्ट। और बेट ये लगी थी कि अगर मैं हार गई यानी मैंने बेस्ट परफॉर्म किया और मेरे बेस्ट मार्क्स आए तो मैं ट्रीट दूंगी क्योंकि उनको मुझ पे कॉन्फिडेंस था। एंड आई लॉस्ट इट। बट ये होता है कॉन्फिडेंस और विश्वास की बात। कभी कभी विश्वास और कॉन्फिडेंस दूसरों का हम पे बहुत ज़्यादा होता है, ये भी प्रेशर क्रिएट करता है। चलिए आज की छोटे से इस इंसिडेंट को लेकर और मेरी आइसक्रीम पार्टी की याद के साथ
बाय बाय, सी यू। जी हाँ, इसी प्यारी सी मेमोरी के साथ, क्योंकि डेयरी डॉन की उस सॉफ्टी की इन लॉकडाउन में बहुत याद आ रही है, तो शायद ये मेमोरी भी इसीलिए याद आ गई मुझे। चलिए बाय बाय, सी यू। ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज को लेकर मैं आती रहूँगी।